महामंत्रों के, बीज मंत्रों के, और साथ ही श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी आपके जीवन के संपूर्ण कष्ट निवारण करने के लिए रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हमने कहा, पंडों का सगा दरबार में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि कोई संकट हो, तो रामचरितमानस के आधार पर मैं आपको बताता हूं, किसी प्रकार का ताप हो, संकट हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। इस को विशेष अवसर पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि ये जब भी पड़ता है तो इस मंत्र को 10,000 बार कम से कम जपे, और जपने के पश्चात जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप पे कष्ट हो, संकट हो, पीड़ा हो, तो कांसे की कटोरी में, कांसे की थाली में एक 1.25 तोला जल डाल करके अंदाज से इसी मंत्र को 11 बार पढ़ करके उसमें फूंक मार करके रोगी को पिला दिया जाए, लाभ उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, मैं आपको सबको यह भी बताना चाहता हूं, श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में रामचरितमानस या कोई भी बीज मंत्र या सावर मंत्र इसलिए बता दिए जाते हैं कि आपको छोटे मोटे काम, परेशानी, संकट में जरूरत ना पड़े, किसी पंडा पुजारी के पास जल्दी से जाने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे ही ये प्रयोग करने से घर बैठे ही लाभ हो जाए, इसलिए बताया जाता है। आगे की और व्यवस्था बताते हैं कि पंडोकर सरकार दरबार मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, वेद पुराण इत्यादि, शावर मंत्र, देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, पराशक्ति के माध्यम से आपके जीवन में आपको योग की दिशा को देकर, साधना आपका योग है, ये भी योग है, और जब आप योग करते हैं, आप अपने आप को योगी बनते हो, जपी अनुष्ठानी बनते हो, तो आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं, किसी से झाड़ने पुछवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र घर बैठे राम राम मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, माता भगवती को जप कर रहे हैं, या किसी पूर्वज पितरों को भी ध्यान कर रहे हैं, इतना जप लीजिए कि वक्त संकट पड़े तो उनके नाम से भी हाथ रख देना, काम हो जाएगा। ये महामंत्र दिया मैंने आपको, ये महामंत्र रूपी शक्ति दी है आपको, ये विश्वास बना के रखो। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में आप लोग हनुमान पंचखाड़े में जाते हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, संकट कुछ भी है तो वहां जाएं, वहां बैठें, 1 घंटे 2 घंटे, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन 5 दिन 11 दिन 21 दिन, महीने 2 महीने, जब तक तुम्हारा डाला खत्म ना हो जाए ना, भूत प्रेतों का मंडल खत्म ना हो जाए ना, उनका जो समूह, जो गुट है वो खत्म ना हो जाए, तब तक पंडोकर धाम को मत छोड़ना। जीवन में तुम पे कभी भी भूत बाधा, प्रेत बाधा नहीं रहेगी। कई ऐसे मरीज भी हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर भूत बाधा होती है, भूत बाधा के कारण से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, सवारियां आती हैं, लेकिन उनको होश रहता है, गालियां देती हैं, खुद को अपने आप को मारने लगती हैं, खुद ही हाथ पैर तोड़ लेती हैं, खून निकाल लेती हैं, बाल तोड़ लेती हैं, शरीर को काट लेती हैं, और वो वही आत्मा कहती है बचाओ। फिर एक क्षण में कहेगा, वही आत्मा के स्वरूप में आने वाली, शरीर में आने वाले वो व्यक्ति कहता है कि हमें बचा लो। तो आत्मा, जो भूत आत्मा, वो नहीं कभी नहीं कहती है बचा लो, लेकिन जब होश रहता है तो वो स्वयं जो शरीर में कष्ट होता है, वो मरीज कहता है मुझे बचा लो। ये भूत बाधा से, प्रेत बाधा के कारण, व्याधि से आप रोग में परिवर्तन हो जाता है। भूत बाधा से,
व्याधि में परिवर्तन हो जाता है, नहीं वो रोगी बन जाता है, मानसिक हो जाता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है। फिर वो मरीज सोचने लगता है कि हम पे भूत बाधा है, कि हम पागल हो गए, कि हम डिस्टर्ब हो गए। कई बार तो इस पर सोचने वाले भी लोग जो ऐसा हरकत करते हैं, वे दुनिया में कहीं चले जाएं वो ठीक नहीं होते हैं। अरे महाराज अभी भी हमारा सिर मटक रहा है, क्यों? उनको मटकाने की, सिर मटकाने की हैबिट आ गई है, वो बस गए दिमाग में। जितने हमारे जो मरीज हैं भारतवर्ष में, घर घर जो सुन रहे हैं हमको, आप देखिए जो मेहदीपुर जाते हैं ना, तो वहां कहते हैं आंखें बंद करो पेशी लो। तो क्या बताओ, पेशी को तुम्हारे घर की चीज है कि पेशी लो? बोले झूम हो, यूं यूं करो। अरे ऐसे ऐसे आप झूठे झूठे करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड घूम जाएगा। फिर रोकने का भी प्रयास करो तो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो घूमेगा, क्योंकि आप घुमा रहे थे और माइंड में वो चैन में चढ़ गया और आप बंद कर ली आंखें, तो वो मटकता ही रहेगा। अब उसको हनुमान जी क्या करें? वो तो तुम्ही ने मटकाना चालू किया, वो मटकने लगा। मेहदीपुर हनुमान बाबा है, पंडुकट सकर में भी हनुमान बाबा है, शाला सरपुर में बालाजी भी हनुमान बाला है, और पंडुकट सकर भी हनुमान बाला है। हनुमान जी संसार के अनेक जो मठ हैं सब में ही हनुमान जी पंडुकट सकर वाला है, और सब में ही पंडुकट सकर वाला है। सब वे ही बाला सालासर है और वे ही पंडुकट सरकार है। बस जगह जगह का महत्व है, भूमि का महत्व है, साधक का, सिद्ध और साधक का जोड़े का महत्व है। साधक यदि अच्छा है तो वहां की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, वो शक्ति और आपको पावरफुल बन जाएगी, आपको दिखेगी, चमत्कृत दिखेगी। तो पंडुकट सरकार धाम में गुरु शरण का महत्व नहीं है। ठीक है, हमारा महत्व अपनी जगह पर है, परंतु यहां मूल हनुमान जी पंडुकट सरकार का दर्शन, श्री हाथीवान मार्ग का दर्शन, पुष्पावती गंगा में दीपदान, पांडेश्वर महादेव का जल अभिषेक, और आपको तो जो दुनिया में आप सोचते ही रहते हैं कभी हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी का एक ज्योतिर्लिंग हुआ, किसी का 2 ज्योतिर्लिंग हुए, किसी के 3 हुए, लेकिन पंडुकट धाम में एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन करिए, और जब समय मिले तो मूल स्थानों पर भी जाकर के प्रणाम कीजिए। जो पुण्य आपको वहां मिलता है वो पुण्य यहां भी मिलेगा। ये मठ मंदिरों में पैसा इसलिए खर्च नहीं कर रहे हैं कि कोई हम ये मत मंदिर दिखा रहे हो, ये मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि जब तक किसी भी देवी देवताओं में आपकी लगन तो हो, किसी में विश्वास तो हो, दुर्गा जी में हो, काली जी में हो, राम जी में हो, हनुमान जी में हो, शंकर जी में हो, नरसिंह भगवान में हो, जिसमें भी हो, तुम्हारी श्रद्धा वहां थमे और आप वहां बैठे और वहां जप करेंगे, तप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो पंडुकट धाम में आना आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए पंडुकट धाम में संपूर्ण देवी देवताओं, 9 देवियां, 10 महाविद्याएं, भैरव, बटुक भैरव, महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान शंकर, रुद्रों सहित, ज्योतिर्लिंग सहित, हरि विष्णु के 24 अवतार जो हमारे महापुरुषों ने बताए, जो महापुरुष जो हमारे मार्गदर्शक रहे, ऋषि, महर्षि, योगी, जो राष्ट्र के लिए कुछ किए, सनातन के लिए जो किया, इतिहास जिन्होंने बचाया, जिन्होंने संस्कृति बचाई, ऐसे महापुरुषों के भी छाया चित्र लगा करके आपके पुनः स्मृति में स्थापित कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से आज सनातन बचा। यह तीर्थ स्थल वह काम कर रहा है इतिहास स्थापित करने का और सनातन धर्म की स्थापना करने का। पंडुकट धाम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लहर है राम राज्य की। श्री राम राज्य किसे कहते हैं? परिकल्पना प्रारंभ लोग कर रहे हैं, और जो योगी गण हैं वो कर चुके हैं कि अयोध्यानाथ श्री राम जी महाराज अयोध्या में विराजमान हो गए। यही राम राज्य है, यही सनातन का सच्चा मंदिर है, यही भारतीय संस्कृति की परंपरा का सच्चा मंदिर यही है। आप सबको भी जिम्मेदारी बनती है, यहां धाम में आए हैं, आपने नाम सुना
भजन सुन रहे थे ना, तो धीरे धीरे आ रहे थे। जब हमने बोलना प्रारंभ किया ना, तो हॉल भर गया। अरे पहले से बैठ करके भजन गा रहे होते। यही नहीं, आप गाओ ना, आप भजन करो। आपको भजन नहीं आते, आपको कीर्तन नहीं आते, लड़ना तो आता है, खूब अच्छे से मौज चला लेते हैं आप लोग, सब लोग। अरे धाम में आए हो, जितना भी समय आपको मिल रहा है तो भगवान का चिंतन करो। यहां पिकनिक मनाने नहीं आए हो, यहां अपने जीवन को सफल बनाने आए हो, अपना लोक और परलोक बनाने आए हो, अपने बिगड़ी बनाने आए हो। और जब बिगड़ी बनाने आए हो तो यहां बिगड़ी बनाओ ना, करो परमात्मा का चिंतन। पर्चा का नंबर आएगा बाद में, नंबर आने के पहले तक तुम्हारा काम हो जाएगा, ये विश्वास है हमारा। हम आप लोगों से ताली बजवाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं, दिमाग में रखें और इस बात को सुने और समझें। सुबह पुष्पावती में स्नान ध्यान, पंडोकर सखा का दर्शन, नीम वृक्ष का स्पर्श, हाथीवान महाराज का दर्शन, पंडोकर धाम के परिसर में सभी स्थलों का दर्शन, पंच अखाड़े का दर्शन और पांडेश्वर महादेव के जाकर के समीप आरती लें। मैदान वहां के क्षेत्र में बैठ करके आसन डाल करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। बाकी के धीरे धीरे मैं आपको एक एक से उपाय बताता जाऊंगा। विलंब भी हो रहा है क्योंकि हमें मंत्र चिकित्सा भी करनी